आज के इस वीडियो में यूज ऑफ हैव पढ़ेंगे। हैव मिल्कियत के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कोई चीज आपके पास है या आप रखते हैं। जैसे मिसालों से देखें हम तो, जैसे लड़कों के पास चंद किताबें हैं। यहाँ पे देखें, इन लड़कों के पास जो है क्या है, चंद किताबें हैं। यानी ये लड़के जो हैं ये कुछ रखते हैं, यानी ये इन लड़कों के पास ये चीजें मौजूद हैं। अब यहाँ पे आपने जो ट्रांसलेशन करनी है वो सबसे पहले तो लड़कों की ट्रांसलेशन कर लिए। यानी यहाँ आपने इन जुमलों का भी मुब्तदा ढूंढना है कि किसके बारे में कोई बात बताई जा रही है। मुब्तदा होता है जिसके बारे में कोई बात बताई जा रही हो, और मुब्तदा के बाद जो बाकी बचता है वो खबर होती है। जो मुब्तदा के बारे में बात की जाती है उसको खबर कहते हैं। उस खबर का फिर सबसे अहम हिस्सा होता है जो फेल नाकिस होता है। जो फेल नाकिस होता है, आप याद कर लें, बात समझने की है कि है का तर्जमा है, हो, हूं, इन ग्रुप्स का जो तर्जमा है वो इज, एम, आर, हैज, हैव इनसे करते हैं। ये बात आपने बड़े अहम तरीके से समझनी है कि ये जो है या है इनकी ट्रांसलेशन इज, एम, आर, हैज, हैव के साथ बाद औकात होती है। तो आपने इनको समझ के रखना है। अब जब ये जो है लड़कों के पास चंद किताबें हैं, यानी आपने इसमें ढूंढ लिया। पहले तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि ये जुमला जो है वो जुमला फेलिया है या इसमिया है, यानी इसमें एक्शन बताया जा रहा है या फिर सिर्फ इसमें जो है हालत को बताया जा रहा है। अब देखें, लड़कों के पास चंद किताबें, हम किसी का कोई एक्शन नहीं बता रहे, किसी का कोई फेल नहीं बता रहे। अगर बता रहे हैं तो हम हालत को बता रहे हैं कि लड़कों के पास ये कुछ है। अब यहाँ पे आप देखें कि लड़कों के पास क्या है, के पास चंद किताबें हैं। लड़कों जो है वो मुब्तदा हो जाता है, और के पास चंद किताबें हैं वो खबर बनता है। खबर में जो फिर है अहम वो फेल नाकिस है। अब इनका ट्रांसलेशन ऐसे कीजिए, तीन बड़े हिस्से बन गया। अब लड़कों की सबसे पहले लड़कों की बॉयज होती है। अब यहाँ पे द बॉयज लगा देते हैं, ये नहीं कि आप इसको जो है कोई खास बता देते हैं कि ये कोई खास लड़कों की बात हो रही है। ना लगाएं तो भी ग्रामेटिकली यहाँ पे जुमले में गलत नहीं है, क्योंकि दा लगता है कॉन्टेक्स्ट के साथ, सियाक सबा के साथ लगता है, खाली ऐसे नहीं लग जाता होता। आप लगाएं ना लगाएं कोई गलती नहीं होगी। बॉयज, ठीक है। अब लड़कों का आपने ये देख लिया, लड़कों के तर्जुमे को बॉयज, यानी कि आपने मुब्तदा जो सब्जेक्ट है उसको ट्रांसलेट कर दिया है। अब आ गया के पास चंद किताबें हैं, यानी हैं का तर्जुमा जो है फेल नाकिस है, इसका पहले आपने करना है। यानी इसका हैं का तर्जुमा इज, एम, आर, वाज, वर, सॉरी इज, एम, आर, हैज, हैव। अब इज, एम, आर तो इसमें क्योंकि ये मलकियत है, पास चंद किताबें या वो रखते हैं, तो इसका जब होता है तो इस जब ये पास का लफ्ज आए और है का आ जाए, फिर आपने इसे हैं का तर्जुमा जो है हैव के साथ करना है। हैव के साथ तब करना है जैसे यहाँ पे बॉय ज्यादा हो गए तो हैव लगाएंगे, नहीं तो हैद लग जाएगा। अगर एक होगा तो हैद लग जाएगा, ज्यादा होंगे तो हैव लग जाएगा, सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है का तर्जुमा आपने हैव कर दिया, द बॉयज हैव, बस। उसके बाद अब ये पास भी गया और है भी गया, लड़कों के ये भी गया, पास भी गया, है लड़कों के पास है, यानी ये सारे गए। अब द बॉयज हैव, तो द बॉयज हैव लड़कों के पास हैं या लड़के रखते हैं, इसका ये उर्दू इक्वल होता है। अब उनके पास क्या है, चंद किताबें। यहाँ पे चंद एक अपना कुछ, चंद का मतलब होता है कुछ। अब किताबें जो है वो काउंटेबल हैं, यानी इनको गिन सकते हैं, एक दो तीन चार। तो यहाँ पे जो चंद का तर्जमा किया जाता है वो आफियों के साथ किया जाता है। यानी उर्दू में अगर हो कुछ, और जैसे कुछ दूध या कुछ किताबें या चंद किताबें, वो एक ही बात है। कुछ किताबें या चंद किताबें एक ही बात है। अब कुछ दूध है तो आ लिटिल मिल्क, और अगर कुछ किताबें हैं तो आफ्यू बुक्स। ये बड़ा ध्यान से आपने रखना है कि आफ्यू का इस्तेमाल, आपको पता होगा ये जो लफ्ज चंद है या कुछ है, इसके तर्जमे दो तरह से होते हैं, लिटिल के साथ भी होगा, आफ्यू के साथ भी होगा। कुछ का तर्जमा जो है, कुछ का तर्जमा दो तरह से होगा, आफियों के साथ और अलिटल के साथ। आफियों के साथ जब तादाद गिनी जा सके, और जब ना गिनी जा सके तब अलिटल के साथ। अब आप यहाँ पे देखिए, बॉयज हैव आ फ्यू बुक्स। अब ये आ फ्यू चंद के लिए हो गए, चंद किताबें, आ फ्यू बुक्स, अलग अलग से याद कर लें।
चंद किताबें, a few books, और लड़कों के पास हैं, the boys have, लड़कों के पास हैं, the boys have, the लड़कों के पास हैं, the boys have, चंद किताबें, a few books. I have nothing in my purse, मेरे पर्स में कुछ नहीं है, मेरे पर्स में कुछ नहीं है, या मैं अपने पर्स में कुछ नहीं रखता हूँ। ये अब यहाँ मेरे पर्स में कुछ नहीं है, यहाँ पे जो मेरे है वो इसका एक लिटरल मीनिंग लिया जाएगा या एक सियाक सबाक के हिसाब से मफहूम लिया जाएगा। यानी आपने इंग्लिश में फिर इस तरह बताना है, आई हैव नथिंग इन माई पर्स, आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है, इन माई पर्स, मेरे बटुआ में, मेरे पर्स में। ये बात आप ध्यान में रखें, मेरे पर्स में कुछ नहीं है, यानी कि ये चीज देख लें कि आई आपने यहाँ मफहूम से लेना है कि इंग्लिश में जो है सब्जेक्ट को अक्सर अहमियत बहुत ज्यादा दी जाती है, सब्जेक्ट के बगैर कोई जुमला नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पे जो एक सियाक सबाक और इसके जो मफहूम समझते हैं तो यही ज़हन में आता है, समझ आ जाती है कि मेरे पर्स में कुछ नहीं है, यानी मैं अपने पर्स में कुछ नहीं रखता हूँ, ये इसका बनता और उसको ट्रांसलेट आपने करना है। यानी आई आपने इसका लेना है, आई हैव नथिंग इन माई पर्स, यहाँ से आई जो है कोई भी मेरे पर्स में कुछ नहीं है, यानी यहाँ पे कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जिसका तर्जुमा आई किया गया हो। तो ये आपने सेंस के हिसाब से, मफहूम के हिसाब से लेना है। द डॉग हैज अ ब्यूटीफुल कॉलर राउंड इट्स नेक, कुत्ते के गले में एक खूबसूरत पट्टा है। द डॉग, अब कुत्ता अपने गले में एक खूबसूरत पट्टा रखता है, यानी कि यहाँ पे जो आपका मुब्तदा है वो कुत्ता है, डॉग, अब दा लगा दिया। उसकी वजह ये है कि ये खास कुत्ते की बात हो रही है, कोई कुत्ते की बात, हर यानी कि कोई भी कुत्ते की बात नहीं हो रही है, खास कुत्ते की बात हो रही है, सियाक सबाक के हिसाब से यानी ये होता है। जैसे मैं सामने एक कुत्ता देखता हूँ और मैं कहता हूँ इस कुत्ते के गले में पटा नहीं है, ये कुत्ते के गले में पटा नहीं है, तो ये मतलब होता है कि ये जो कुत्ता मेरे सामने खड़ा है जिसको मैं देख रहा हूँ, तो वो साफ जरा एनी डॉग तो नहीं बनता ना, कोई भी कुत्ता तो नहीं हो जाता वहां। तो आपने देख रहे हैं, ये नहीं, ये जो जुमले होते हैं ये सादरे एक सियाक सबाक में बोले जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट में बोले जाते हैं, तो वहां के हिसाब से आपने देखना होता है। अब यहाँ भी द डॉग आप लगाएंगे तो ये सियाक सबाक के हिसाब से आपने लगाया, कोई रूल नहीं है कि द डॉग आपने लगाना है, डॉग ही सिर्फ काफी होता है। द डॉग, आगे ये देखिए, कुत्ते के गले में एक खूबसूरत पट्टा है, द डॉग, आगे है का तर्जमा क्या होगा, है का तर्जमा हैज होगा या हैव होगा। द डॉग एक है तो हैज लगेगा, द डॉग हैज। अब चलें जी, एक खूबसूरत पट्टा, अ ब्यूटीफुल कॉलर, गले में सारे का तर्जुमा होगा, गले में राउंड इट्स नेक, यानी गले में राउंड इट्स, गर्दन के गिर्द, राउंड इट्स नेक, गले में ऐसे, यानी गले में, इन नेक भी हो सकता है। यानी ये जो लिटरल मीनिंग आप लेंगे ना, यहाँ पे आप मारे जाएंगे। आपने ये देखना है कि हम उर्दू में ऐसे बात को कैसे बोलते हैं और एट द सेम टाइम अंग्रेज इसी बात को वो किस सेंस के साथ, मफहूम के साथ वो कैसे बोलता है। आपको लिटरल मीनिंग नहीं मिलेगा, लिटरल वर्ड बाय वर्ड आप ट्रांसलेशन में ना पढ़ जाया करें, बस ये समझ लें। अब आपने यहाँ पे द डॉग हैज क्या, एक खूबसूरत पट्टा, ब्यूटीफुल कॉलर, कॉलर कहते हैं पट्टा को। अब गले में जो है राउंड इट्स नेक, राउंड इट्स नेक गले में, राउंड इट्स नेक गले में, गले के गिर्द, गर्दन के गिर्द, ये ध्यान में रखना है आपने, गला गर्दन, गर्दन के गिर्द, राउंड इट्स नेक, ये बात आपने सीन समझ के रखनी, क्योंकि फिर जब आप करने बैठते हैं फिर लफ्जी तर्जमा लेते हैं और में इन हो गया, गला हो गया जी, नेक हो गया, और फिर वो इन नेक, वो फिर वो राउंड इट्स नेक आता नहीं और जुमला गलत हो जाता है। वी हैव एन इम्पोर्टेंट रेडियो, हमारे पास एक इम्पोर्टेंट या दर आमद शुदा रेडियो है। अब हम रखते हैं, ये हमारे पास है, हमारे से हम बन जाएगा वी। अब वी का तर्जमा आपने, ये सब्जेक्ट है इसका, यानी कि मुब्तदा है, ये कोई इसका एक्शन हुआ है, यानी कि दूसरा फाइल नहीं है। तो यहाँ पे मुब्तदा आपने ले लिया, हमारे से बना हम हो गया वी, और है या पास, है का तर्जमा, इस पास और है का तर्जमा हो जाएगा हैव या हैज, वी के साथ हैव लगता है, वी हैव एक एन इम्पोर्टेंट रेडियो, इम्पोर्टेंट रेडियो, इसको उर्दू में लिखा होता है दर आमद शुदा। दर कहते हैं, दर कहते हैं दरवाजे को, फारसी में दर कहते हैं दरवाजे को, ये फारसी से उर्दू में आए हुए लफाज है। दर कहते हैं दरवाजे को, और आमद होता है किसी जगह पर आना, किसी और जगह से किसी जगह पर आना, यानी किसी, मतलब दर आमद,
यानी बाहर से दर आना, यानी दरवाजे पर आना या में आना, यानी बाहर से कुछ इधर आए। आमद, आमद आना होता है, यानी किसी जगह से आना। यानी फर्ज करें हम किसी दूसरे मुल्क से जब कोई चीज अपने शहर मुल्क में लेकर आते हैं तो उसको कहते हैं दर आमद। यानी हमारे घर में या हमारे दरवाजे पर आमद, यानी उसका आना, यानी बाहर से कोई चीज जब आती है, दर आमद, ये दिन में रखना है। अब दर आमद शुदा जो है उसको इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेड इंग्लिश में कहा जाता है, इम्पोर्टेड, 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 इम्पोर्टेड रेडियो, इम्पोर्टेड, ये ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेड। आगे है व्हाई डू यू नॉट हैव अ पेन, आपके पास कलम क्यों नहीं है। अब सबसे पहले ये जो क्यों लफ्ज होता है ना, क्यों, क्या, कैसे, कब, इनके ट्रांसलेशन करने होते हैं। अब क्यों का तर्जुमा आपने कर लिया वाई, और फिर जो है इसका जो सवालिया या नेगेटिव बनता है वो डू नॉट या डज नॉट से बनता है, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, ये याद रख लें। हैज हैव का जो नेगेटिव या सवालिया है वो डू या डज के साथ बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला। ये बात आपने बड़े अच्छे से समझ के रखनी है। वाई डू यू, और ये नॉट लगा देंगे, वाई डू यू नॉट, और फिर हैव, डू लग जाने के बाद डू नॉट लग गया तो आगे हैज नहीं लगेगा। फिर वाई डू ही नॉट हैज नहीं कहना है, ही आ जाए लेकिन फिर भी हैव भी बोलना है, ये चीज ध्यान में रखें। वाई डू यू नॉट हैव अ पेन, ये अच्छे से मेमोराइज कर लेना होता है जुमले की। अच्छा, एक जुमला अच्छे से याद कर लेना, फिर वो पैटर्न भी दिमाग में रह जाता है कि उसी पैटर्न पे फिर दूसरे बनाने होते हैं आपने। क्योंकि यहाँ पे वाई डू यहाँ पे बदलेगा, ठीक है, वाई डू आई नॉट हैव अ पेन, वाई डू ही ही फिर यहाँ पे डज हो जाए, वाई डज ही नॉट हैव अ पेन। यानी कि यहाँ पे फिर ये यू को बदल कर और कई तरह से आप जब जुमला बना लेते हैं तो वो फिर जुमले पे महारत हो जाती है। इसके बाद अगले जुमले स्लाइड्स हैं वो आप खुद कर लेंगे। इस पे स्टॉप कर देना था और इनको पढ़ लेना था, और फिर इसी तरीके से जैसे मैंने आपको एक टेक्निक बताई होती है उसी हिसाब से कर लेना होता है। अमीर आदमी का एक बड़ा बाग है, ये देखें, द रिच मैन। अब वही बात है, रीदा हम खुद लगा रहे होते हैं, हमारा कॉन्टेक्स्ट ना भी लगाएं तो आपने जो समझा वही आप पे डिपेंड करता है, लगा दें। द रिच मैन अमीर आदमी है, यानी रखता है, हैज एक बड़ा बाग, आ बिग गार्डन, आ बिग गार्डन। अब ये आ बिग गार्डन इकट्ठा जोड़ के रखा करें, द रिच मैन इकट्ठा, ये तीन लफ्ज इकट्ठे जोड़ के रखें, आ बिग गार्डन ये तीन इकट्ठे, और हैज के साथ इनको जोड़ा गया ये मलकियत बताने के लिए। तो ये अगर फर्ज करें अमीर आदमी ज्यादा होते हैं, द रिच मैन हैव अ बिग गार्डन, ऐसे लग जाता, बस थोड़ा सा बदलता है। लेकिन द रिच मैन और अ बिग गार्डन ये जोड़ के रखें, द रिच मैन अ बिग गार्डन, फिर इसके साथ हैज के साथ जोड़, द रिच मैन हैज अ बिग गार्डन। ऐसे टुकड़ों के साथ अगर आप जोड़ के याद करेंगे तो ज्यादा आसानी होती है।